स्वामी जी ने किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ बहुत भीड़ है, लोग बहुत से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, आज कोई विशेष दिन? तो एक व्यक्ति कहने लगा, विशेष दिन है क्योंकि लोगों की धारणा है गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। स्वामी जी कहते ऐसी बात है, क्योंकि करोड़ों लोग इस गंगा में स्नान करते हैं तो इसका मतलब गंगा पापी हो गई अगर धुलते हैं तो उनके मन में विचार आया कि उन्हें गंगा से पूछा जाए। गंगा मैया के पास पहुंचे, जाकर के पूछा, गंगा मैया करोड़ों लोग यहाँ आकर के स्नान करते हैं और लोगों की धारणा रहती है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अगर मान लो पाप धुल जाते हैं तो तुम उन पापों का करती क्या हो? तो गंगा कहती मैं अपने पास नहीं रखती, मैं तो समुद्र में चली जाती हूँ, समुद्र देवता जाने, मैं तो समुद्र में समा जाती हूँ, ये तो समुद्र देवता जाने, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो स्वामी जी समुद्र देवता के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे, समुद्र देवता जी, जो गंगा मैया से करोड़ों लोगों का पाप आपके भीतर आ जाता है, गंगा आपके पास आ जाती है, तुम उन पापों का क्या करते हो? कहता मैं भी अपने पास नहीं रखता। प्रातः काल जब सूरज उगता है वो अपने किरणों की आकर्षण शक्ति से सारे पाप खींच कर ले जाता है। सूरज देवता जाने, कहते अच्छा। सूरज देवता के पास पहुंचे, कहा कि सूरज देवता जी, जो आप अपनी किरणों की आकर्षण शक्ति से समुद्र देवता से पाप खींच करके अपने पास ले जाते हो, तुम उन पापों का क्या करते हो? कहता मैं भी अपने पास नहीं रखता, बादल आगे आ जाते हैं तो मैं तो बादलों को ट्रांसफर कर देता हूँ, ये बादल जाने। स्वामी जी कहते अच्छा। फिर बादलों के पास पहुंचे, बादलों से कहा कि महाराज तुम क्या उन पापों का करते हो? जो सूरज देवता से पाप लाते हो, तुम उन पापों का क्या करते हो? कहते जिनके पाप होते हैं ना उनके घर में भर जाए, वो पापी के पापी है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पाप कभी धुलते नहीं हैं। अगर ऐसा हो जाए ना तो कितने जीव जंतु जलचर, इतने जलचर हैं, वो भी भोग योनि है, तो उनके पाप ना धुल जाए। ये सब पाखंड आडंबर, ये बड़े बड़े जो शंकराचार्य, बड़े बड़े जो आजकल कथावाचक बने पड़े हैं ना, गद्दियों के मालिक बने, मठों के मालिक बने, कुछ तो जेल में चले गए, बस इनकी बारी जल्दी आ जाएगी। इतना पाखंड फैला रहे, याद रखो पाप कभी धुलते नहीं है, पापों से बचना है। वेद का, अथर्ववेद का मंत्र आता है, ओम परो देहि मनस्पा किमशस्तानि शंससि परहृत्वा कामे वृक्षाण बनानि संचरेषु भूषुणे। प्रार्थना करो, हे मेरे मन के पाप को दूर चला जाए, मैं तुझे नहीं चाहता, मैं अपने मन को पवित्र बनाने में लगा, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैंने भगवान को भी जवाब देना है, ईश्वर के पास भी जाना है, वो पूछेगा तुझे संसार में भेजा, तूने किया क्या? पापों में पड़ा रहा, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? आजकल लोगों की ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच है। याद रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छा सत्संग सुनो, विद्वानों का सत्संग सुनो, जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आने वाला जीवन इतना बढ़िया बन जाएगा, इतना बढ़िया बन जाएगा, और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, आप उनके आदर्श बन जाओगे। इसलिए पापों से बचना है तो परमात्मा से डरो। परमात्मा हर वक्त हमको देख रहा है। आज संसार में सीसीटीवी कैमरे तो लग गए हर जगह, मॉल में, दुकानों में, बाजारों में, घरों में बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे। इसलिए लगाए कि चोरी रुक जाए, पाप रुक जाए, और उससे फर्क भी पड़ा है। ऐसी बात नहीं, कुछ फर्क पड़ा। लोगों की मेंटालिटी, सोच बन गई कि हमें कैमरा देख रहा है, हम कैमरे की नजर में हैं, हमारी फोटो आ जाएगी, हमको गलत काम करेंगे, को बुराई का काम करेंगे, को पाप करेंगे, को चोरी करेंगे, को डाका डालेंगे, हम तो पकड़े जाएंगे। यही सोच अगर उस परम पिता परमात्मा ईश्वर के प्रति बना ले तो पाप दुनिया में समाप्ति होगी। उससे डरना चाहिए परमात्मा से, जो न्यायकारी है, जो हमारे कर्मों का फल देता है। अच्छे कर्मों का फल सुख रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख रूप में हमें भोगने ही पड़ेंगे, कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए कभी क्या कहता है